और जांच के बाद अगर भाजपा जदयू के लोग नहीं पकड़े गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं पूरी और सरकार उस शराब माफिया पर हाथ डालना नहीं चाहती, इसलिए डालना नहीं चाहती कि उस शराब माफियाओं का संबंध भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ है। जब वो शराब माफिया जेल के अंदर जाएगा तो भाजपा और जदयू की बदनामी होगी। इसलिए एक एक दरोगा करोड़पति हो गया, एसपी अरबपति होगा और भारतीय जनता पार्टी जदयू के ग्राम के इलाके के लोग करोड़ों करोड़ों की कमाई। विधायक थे वो, उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि जो पिएगा वो मरेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो नीतीश कुमार की हट्ठी और निरंकुश बयान था कि पिएगा वो मरेगा। अरे भाई, तो पी लिया तो वो मर गया, लेकिन उसके साथ जो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी जिंदगी का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। मैं उस समय भी सदन में कहा था कि आपको मुआवजा देना होगा। सत्ता पक्ष के लोगों ने भी हमें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने अपनी पार्टी के स्टैंड को बिहार के जनता के सामने रखा था। सरकार को कानून लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। अगर कानून लागू नहीं हो रहा है तो सरकार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहिए। और मैं आज भी मान रहा हूँ कि बिहार के अंदर शराबबंदी जो लागू है, ये शराबबंदी फेल है। ये शराबबंदी के नाम पर जदयू और भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपया की कमाई कर रहे हैं। इस कीमत पर कि बिहार के अंदर हजारों लोग उनके जहरीली शराब का शिकार हो रहे हैं, लाखों परिवार तबाह हो गए, उनके बच्चों को खाने और पढ़ने के लाले पड़े हुए हैं, उनकी बेवा के कपड़े नहीं हैं, और ये शराबबंदी के नाम पर भाजपा और जदयू के लोग करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया कमा रहे हैं। तो इस शराबबंदी नीति की समीक्षा होनी चाहिए। मैं आज भी दोहराता हूं और मैं ये बात कहना चाहता हूं साफ साफ कि जिस राज्य के मुखिया ने शराबबंदी को तय किया, तो आज शराबबंदी फेल है। ये जाहिर हो गया कि इतनी बड़ी मौत हो रही है, तो फेलियरिटी की जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री को लेना पड़ेगा और मुआवजा देना पड़ेगा। मैं वामपंथी पार्टी सीपीआईएम की तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला तो बिहार के हर कोने में सीपीआईएम आंदोलन को तेज करेगी। सर, आपको याद होगा यही मशरक है 2022 का दिसंबर का महीना, जिसमें 45 लोगों के आसपास में मृत्यु हो गई। तो उस समय आप सत्ता पक्ष के विधायक थे और आपने मांग भी की थी। आखिर बड़ी मछली जो होती है, शराब बेचने वाली जो बड़ी मछलियां होती है, वो आखिर क्यों नहीं पकड़ पाते हैं लोग? भाई, आप जान लो, सारण के एसपी, सिवान के एसपी, गोपालगंज के एसपी और जिला के इस बिहार के डीजीपी, खुफिया विभाग को लोग जानते हैं ये बड़ी मछली कौन है। ये बड़ी मछली को आज 5 साल से इस धंधा में लिप्त है और बड़ी मछली पर कार्रवाई नहीं हुई, और नहीं होने के चलते घटना दर घटना घटित हो रही है। तो बड़ी मछली पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है कि वो लोग जदयू और भाजपा के साथ उनका गहरा चोली और दामन का रिश्ता है, उन्हीं पार्टी के लोग हैं। और जब कार्रवाई होगी तो समाज के अंदर ये बात जाएगा कि इस पूरे कारोबार में भाजपा और जदयू के लोग लिप्त हैं, तो नीतीश कुमार की राजनीतिक नैया डूब जाएगी। और इसलिए नीतीश कुमार के पुलिस, नीतीश कुमार का प्रशासन दारू माफियाओं को संरक्षण भी देता है और बचाता भी है। हम कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार में नैतिकता बची है तो नीतीश कुमार न्यायिक आयोग से इस घटना की जांच करा ले, और जांच के बाद अगर भाजपा जदयू के लोग नहीं पकड़े गए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं पूरी तौर पे कहता हूं कि शराब के कारोबार में एक एक दरोगा करोड़पति हो गया, एसपी अरबपति होगा, और भारतीय जनता पार्टी जदयू के ग्राम के इलाके के लोग करोड़ों करोड़ों की कमाई गरीबों के मौत के नाम पर कर रहे हैं। और ये अब हम चलने नहीं देंगे। सीपीआईएम बिहार के अंदर न्यायिक जांच की मांग को लेकर आंदोलन को तेज करेगी। सर, कहा जाता है कि जिसके क्षेत्र में, जिस थाना क्षेत्र में शराब पकड़ा जाता है या शराब इस तरह से कांड होता है, तो उसके थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया जाता है, वहाँ के जो चौकीदार होते हैं सस्पेंड होता है। जब पकड़ा जाता है तब, जब घटनाएं हो जाती है तब, उससे पहले प्रशासन के लोग। हमको तो कहा ना, एक थानादार कहीं पोस्टिंग हो रहा है, मशरक हो, अदर जगहों पर हो,
ये थानेदार क्या करोड़ों की कमाई करता है? ये कमाई क्या एसपी नहीं जानता? ये डीजीपी नहीं जानता? राजनेता नहीं जानते? नीतीश जी नहीं जानते? पिछले 3-4 साल से मशरक के इर्द गिर्द शराब से मौतें हो रही है। इसुआपुर में हो गई, पानापुर में हो गई, आपके बसतपुर में हो गई, आपके भेल्दी सोनहो हो गया। इसी रूट में लगातार घटना घट रही है। मतलब कि शराब माफियाओं का एक बड़ा गिरोह यहाँ काम कर रहा है और ये 4-5 साल से लगातार हो रहा है। तो सरकार कर क्या रही है? सरकार उस बड़े माफिया को चिन्हित करके जेल के अंदर डाल नहीं रही है। इसका मतलब है कि इस इलाके के अंदर लगातार घटना घट रही है और घटना की जानकारी सरकार को है और सरकार उस शराब माफिया पर हाथ डालना नहीं चाहती। इसलिए डालना नहीं चाहती कि उस शराब माफियाओं का संबंध भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ है। जब वो शराब माफिया जेल के अंदर जाएगा तो भाजपा और जदयू की बदनामी होगी, इसलिए वो हाथ डालना नहीं चाहते। और मैं खुली तौर पे कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी, आप पे नैतिकता बची है और मेरे आरोप का आपके पास जवाब नहीं है। अगर जवाब है तो मैंने आरोप लगाया है, इसकी सफाई दें। अगर जवाब नहीं है तो हमारी बात को मानकर न्यायिक जांच आयोग गठन करें और न्यायिक जांच आयोग का रिपोर्ट आएगा जिसमें एक एक भाजपा और जदयू के जो कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं उनका चेहरा बेनकाब होगा, वो जेल जाएंगे।